हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निश्चय ही आप सभी बहुत आयात से आशीष को पा रहे होंगे और बाइबल को पढ़ने का एक तरीका भी हमको समझ में आ रहा होगा जो पवित्र आत्मा इन दिनों में रिवील कर रहा है। और इस बाइबल के अंदर में हम परमेश्वर की मौजूदगी को भी देख पा रहे होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो उत्पत्ति की किताब में पहले और दूसरी अध्याय में यदि हम ठहरे हुए हैं और यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो परमेश्वर प्रत्येक दिन अपने वचन की सामर्थ्य से जो परमेश्वर चाहता था उस वस्तुओं को सृष्टि करता चला गया। और सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने कहा अच्छा है, फिर दूसरे दिन अच्छा है और तीसरे दिन अच्छा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के हाथों की जो सृष्टि है या वचन के सामर्थ्य से जो कुछ परमेश्वर सृष्टि करता है वो सचमुच में बहुत अच्छा होता है। और जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो वो तो बहुत ही अच्छा था। तो आप सोचिए ना, आपके और मेरे जीवन पर कैसे कोई चीज़ से गलत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, बुरी हो सकती है। हमारे पास में एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो संसार में हमारे आने से पहले हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर चुका है। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब बनाया, सब कुछ अच्छा था। आदम भी बहुत अच्छा था जो परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में था। परमेश्वर के इमेज में होने के बावजूद आदम ने अपने आप को बिगाड़ लिया। अपनी समानता, अपनी स्वरूपता को जो परमेश्वर के स्वरूप में थी, सब कुछ उसने तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, अपने बिहेवियर की वजह से उसने इस पृथ्वी को भी श्रापित कर दिया। इस उत्पत्ति की किताब में देखें तो पृथ्वी की ओर से, आदम की ओर से पृथ्वी श्रापित हो रही है, और जब कैन पाप करता है तो पृथ्वी की ओर से कैन श्रापित होता है। यानी कि मनुष्य की ओर से पृथ्वी और पृथ्वी की ओर से मनुष्य श्रापित हो रहा है। सब तबाह, सब बर्बाद। और यदि हम अपने वंशज, अपनी संतानों के भविष्य को देखें तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने एक अच्छा सा जीवन दिया है, एक अच्छा सा बिजनेस होगा, एक अच्छी सी जॉब होगी आपके पास में, एक अच्छा सा परिवार होगा। पर इस सारी बातों के बीच में जो गड़बड़ी आती है ना, वो परमेश्वर से नहीं है, मनुष्य स्वयं बिगाड़ को पैदा कर रहा है। और रोमियो के नाम पत्र में भी 8वीं अध्याय में और उसकी 21वीं आयत में आप जाओगे, 21 भी नहीं बल्कि 19वीं आयत से हम देखें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाके परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हालेलुया। यानी कि आदम के कारण जो पृथ्वी पर श्राप आया, और बाइबल यहाँ बताती है कि अब तक वो पृथ्वी भी तड़प रही है, वो सृष्टि भी तड़प रही है, कराह रही है, वो छुटकारा पाना चाहती है। परंतु उसको किसकी आवश्यकता है? जब परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे तो ये पृथ्वी अपने दासत्व से, मतलब श्राप के दासत्व में, गुलामी के दासत्व में है। शैतान जहाँ जहाँ पर प्रभुता करता है वो दासत्व से आज़ाद होकर परमेश्वर के पुत्रों की महिमा को प्राप्त करेगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पुत्र जो अपने अच्छे चाल चलन को रखते हैं, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से अच्छे जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से जो पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होते जा रहे हैं और एक पवित्रता, धार्मिकता का जीवन, और पृथ्वी भी अपने दासत्व से उद्धार को प्राप्त कर रही है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ अच्छा रख छोड़ा है उसका हम आनंद उठा सकते हैं इसी पृथ्वी पर रहते समय। परंतु करना क्या होगा कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक मनुष्य को जीवन को व्यतीत करना होगा।
और तब जाकर के पृथ्वी भी आज़ाद और मनुष्य भी आज़ाद, और तब एक आशीषित और एक आनंद का जीवन जो अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा के जीवन में चाहता था, वो वापस मनुष्य प्राप्त कर सकता है। आपका घर अदन की वाटिका जैसे हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट अदन की वाटिका जैसे होता, आपका व्यक्तिगत जीवन अदन की वाटिका में जो आनंद था वैसा हो सकता है, परंतु ये तभी संभव है जब पाप में जाने से पहले आदम को जो आनंद मिला हुआ था सिर्फ वो एक आज्ञाकारी था, परमेश्वर की अधीनता का जीवन था। यानी कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा और भला रखा हुआ है, और वो परमेश्वर अब क्या चाहता है, बस इतना ही चाहता है कि आदम के समान हम गड़बड़ी ना करें, बल्कि हाँ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके नियम, उसकी विधि के अनुसार जीवन को जी करके परमेश्वर के राज्य में बने हुए रह करके वहाँ के तमाम आनंद को और शांति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर अभी भी जो कुछ भी हमारे लिए सृष्टि कर रहा है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा हुआ है, और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, बाइबल ये भी कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते ना, उनके लिए परमेश्वर ने वो चीज़ें तैयार कर रखी हुई है जो कभी चित्त में नहीं चढ़ा, सुना नहीं गया, और जो भी देखा भी नहीं गया है। एक अद्भुत, और इसलिए परमेश्वर उसको आप अपने आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट करे। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है कि वो जो करता है वो सब अच्छा और अच्छा और अच्छा है। इसलिए अपनी बुद्धि पे निर्भर ना रहते हुए, अपने परिश्रम पे निर्भर ना रहते हुए परमेश्वर पे निर्भर हो जाए, और जो परमेश्वर ने अच्छा आपके लिए रख छोड़ा है उसको पाने के लिए आगे बढ़े, और वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एक आज्ञाकारिता के जीवन से, परमेश्वर की अधीनता का जीवन, यीशु मसीह की अधीनता का जीवन, पवित्र आत्मा की अगुवाई के जीवन में ही वो आपको मिल पाएगा। हालेलुया। यदि आप देखें तो उत्पत्ति की इस किताब के अंदर में परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं रचा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ कितना, इस भूमि पर तो झाड़ियां भी नहीं थी, श्रापित चीजें इस पृथ्वी पर नहीं थी, पर वजह बना आदम। ये पृथ्वी यदि श्रापित होती है, ये बांझ होती है, ऊंट और कटारे उगाना शुरू करती है, तो ये आदम की वजह से है, मनुष्य के कारण है, ना कि ये परमेश्वर के कारण है। क्योंकि आदम के कारण, जिस मिट्टी से वो बना है उसने पाप किया, इसके कारण वो मिट्टी श्रापित हो गई जिससे वो बनाया गया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी गंभीरता से हमें आज इसको समझने की आवश्यकता है कि उत्पत्ति के अंदर में परमेश्वर जो कार्य कर रहा है वो अपने महान कार्यों को कर रहा है, मनुष्यों के लिए कर रहा है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। वो जो कुछ भी किया है मिट्टी से रचने के बाद में परमेश्वर ने इतनी महिमा दिया, इतना अधिकार दिया, इतनी आशीषें दी हैं, इतना आनंद, इतनी शांति में रखा है कि जीवंत प्राणी बना करके रख दिया परमेश्वर ने आदम को। और परमेश्वर क्या चाहता था कि उसका बस लगातार आनंद उठाते रहें, और कैसे परमेश्वर की अधीनता के जीवन को जी करके। परंतु बिगाड़ने वाले मनुष्यों को अब समझने की आवश्यकता है, ना अपने परिवार को बर्बाद करें, ना अपने जीवन को बर्बाद करें, ना सृष्टि को बर्बाद करें, बस एक अधीनता का जीवन, और सब कुछ उस श्राप के अधीनता से छुटकारा पाने, दासत्व के अधीनता से छुटकारा पाना शुरू कर देंगी। और यही तो परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहते हैं। और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आया कि जो श्राप आदम के कारण इस पृथ्वी पर आ गया, इस पृथ्वी के कारण जो मनुष्य पर श्राप आ गया है, वो सारी श्रापित बातों को अपने ऊपर मिले कि वो दंड को उठाए और मनुष्य को हर एक श्रापों से मुक्त और आज़ाद कर दे, और ताकि मनुष्यों के आज़ाद होने के चलते ये पृथ्वी भी आज़ाद हो जाए, ये सृष्ट वस्तुएं भी आज़ाद हो जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को जानिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए अच्छा कर रखा है, आइए उसको प्राप्त करें, उसको आगे बढ़ें, ग्रहण करें। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद के साथ में आपके चरणों की चौकी में पिता, वचन को सुनने और समझने वाले को आपके हाथों में हम सौंप रहे हैं पिता। ग्रहण कीजिएगा ताकि आपकी एक बड़ी दया इन प्रियों पर हो सके प्रभु जी। उत्पत्ति की किताब में आपने प्रकट किया प्रभु जी कि आपने जो कुछ रचा है, जो कुछ सृजा है, सब कुछ अच्छा है प्रभु जी। और मनुष्य तो आपकी दृष्टि में बहुत ही अच्छा था प्रभु जी, और सब कुछ अच्छा था, परंतु अब सब कुछ श्रापित कर दिया आदम के वंशजों ने। पिता सहायता करे कि अब मनुष्यों से वो गुनाह ना हो प्रभु जी, और आपके अनुग्रह से सारी दासत्वों से पृथ्वी भी छुटकारे को प्राप्त करे, और आपके लोग भी प्रभु जी और एक आशीषित, एक आनंद, एक शांति के जीवन को जी सके, ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।